हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 देख ली थी फर्स्ट चैप्टर की, और वो हमने फिनिश भी कर दिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो कुछ क्वेश्चन हमने रिमेनिंग छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो हम फिनिश करने वाले हैं। जैसे कि नंबर लाइन पे शो करना, 2-3 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.4 एटसेट्रा हमने छोड़ा हुआ है, तो वो आज हम फिनिश करेंगे। तो देखो, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल 11 ये हमने लेफ्ट किया हुआ था, और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है वो भी हमने छोड़ी हुई थी, वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो कौन से क्वेश्चन थे जो, और ये क्वेश्चन लेफ्ट करने का रीज़न ये है कि कुछ स्कूल्स में ये क्वेश्चन करवाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल्स में ये क्वेश्चंस करवाए जाते हैं तो आप कर लेना, नहीं करना है तो आप स्किप कर देना, और कॉन्सेप्ट के लिए देखना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देख लो, चलो। Visualize the representation of 5.37 bar on the number line up to 5 decimal. Place that up to this number. ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया हुआ है। एक्चुअली ये नहीं होगा एग्जाम में, अगर ये पूछते हैं बाय द वे तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ओके, बार का मतलब आप जानते हो कि यही नंबर बार बार रिपीट होता है, जिसके ऊपर बार बार होता है वो। तो 5 डेसिमल प्लेसेस पे कहा गया है, इसलिए 5.3 और 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट होगा। ठीक है, अब ये कब तक रिपीट हो सकता है, तो ये तो अनकाउंटेबल तक होता है, पर हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 डेसिमल पॉइंट तक, इसलिए 5.3 और 4 बार 7 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 डेसिमल बोला हुआ है इसलिए। तो हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ड्रॉ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा, आप देख के प्रैक्टिस इसकी कर लेना। तो ये जो नंबर होते हैं बार वाले, हमने और भी पहले नंबर देखे हुए जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते थे, लाइक √2, √5 एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है 5.37 बार। तो देखो उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस मेथड को हम पहले बोलते क्या है, बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस मेथड को क्या बोला जाता है, बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि 5 पॉइंट समथिंग है, तो क्लियरली ये नंबर जो है वो 5 और 6 के बीच में होगा। तो फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, दिस नंबर लोकेटेड बिटवीन 5 एंड 6, 5 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। तो 5 और 6 के बीच में कितने नंबर हम लिखेंगे, तो 9 नंबर लिखेंगे। देखो किस तरह से, 5 है यहाँ पे, तो उसके बाद के एक पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, 5.1, दूसरे पॉइंट को 5.2। आप सारे ही नंबर ऊपर लिख सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई पहले ड्रॉ में, इसलिए तो आधे नंबर ऊपर है, आधे नीचे है। बाद में 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6। इस तरह से मैंने नंबर मैनेज किए हुए। अब देखो ध्यान से, ये नंबर डिनोट करने के बाद ये एक नंबर लाइन हुई, अब कैसे जा रहा है, 5.3 जा रहा है। तो देखो 5.3 के बाद नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, 5.3 और 5.4 है, तो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 5.3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5.3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा, 5.4 राइट हैंड साइड रखा। तो 5.3 के बाद क्या आता है, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 36, 37, 38, 39 एंड 5.4। ठीक है, तो अभी भी देखो हमें तो 5 नंबर तक जाना है। ठीक है, तो आगे और नंबर जाएगा। तो 5.37, तो देखो 5.37 कहाँ है, यहाँ पे है, और 7 ही है, तो 5.3.8 पे अटक जाएगा, 5.38 पे। अगर 39 होता तो मैं आगे देख लेता कुछ, पर यहाँ पे सिर्फ 37 है और 38, इसके बीच में ही नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में। तो सिमिलर प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में, दिस नंबर लोकेटेड बिटवीन 5.37 एंड 5.38। ठीक है, एक एक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 5.1, 5.2, फिर 5.31, 5.32, अब 3 नंबर आएंगे। तो देखो 5.37 लेफ्ट हैंड साइड पे, 5.38 राइट हैंड साइड पे। तो 37, तो 5.371, 372, इसी के पीछे नंबर जोड़ते जा रहे हैं बस। 5.373, 5.374, अप टू कहाँ पे होगा, 5.379। तो अब देखो पहले हमारा नंबर कहाँ आ रहा है कि 5.377,
उसके बाद भी आ रहा है तो 5.377 और उसके बाद 5.378 पे होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में होगा। तो अगेन वही स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे कि 5.377 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और 5.378 वो राइट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे क्या होगा आगे जाके 5.377, 3771, 3772 इस तरह से आगे जाएगा तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर मिलेगा 5.377, 5.3778। तो देखो हमें कौन सा नंबर चाहिए था 5.3777 और एक और 7 था, यानी इन दोनों के बीच हमारा नंबर मिलेगा। हम इससे और आगे नहीं जाएंगे, एक्सपांशन हो सकता है पर हम अप्रोक्सीमेट यहीं पे मान लेंगे कि ये हमारा नंबर है 5.37 बार, इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे ये आंसर होगा। तो नंबर लाइन देखो हमने कैसे की, पहले 1 नंबर से स्टार्ट किया, फिर पॉइंट में गए, पॉइंट में 2 डिजिट, पॉइंट में 3 डिजिट, इस तरह से आगे बढ़ते गए। ओके, अगर ये आपके स्कूल्स में करवाते हैं तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए देख लो, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.4 जो हमने छोड़ी थी वो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले देखो 3 पॉइंट समथिंग है तो क्लियरली 3 के बाद वाला नंबर है, तो 3 और 4 के बीच में होगा। फिर 3 के बाद कौन से पॉइंट लेंगे हम, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4, ठीक है। अब 3 पॉइंट में भी 7 के बाद वाला पॉइंट है, 7 के बाद में जाता है, 3.7 कहाँ है, ये रहा, और उसके बाद 3.8, यानी इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो 3.7 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और 3.8 कहाँ लिख लेंगे, राइट हैंड साइड, उनके बीच में अब नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड नंबर, सेकंड स्टेप है, लोकेटेड बिटवीन 3.7 एंड 3.8। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 इस तरह से नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो वहाँ से भी 3.76 के बाद वाला नंबर है, तो 3.76 और 3.77 के बीच में नंबर होगा। तो 3.76 कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3.77 राइट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। अब दिख जाएगा, तो 3.76 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर 3.77, तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, तो हमें सिर्फ यही नंबर चाहिए था, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछे तो यहाँ पे राउंड कर देना है ताकि एक हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नंबर मिल गया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नंबर नहीं मिला था, अप्रॉक्सीमेट मिला था थोड़ा, पर इतना बहुत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 4 लाइन पे जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। नंबर लाइन ज़्यादा नहीं ड्रॉ करना है, उससे ज़्यादा आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना है। ये 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखो, विजुअलाइज 4.26 बार, 2 और 6 दोनों के ऊपर बार है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। 4.26 बार मीन्स 4.262626 रिपीट होता जाएगा अनकाउंटेबल तक, बट हमें 4 ही डेसिमल तक कहा है, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 4 ही डेसिमल पॉइंट लूँगा। तो 4.2626, तो हमें क्या डिनोट करना है नंबर लाइन पे, 4.2626। अब डेफिनेटली 4 के बाद वाला नंबर है तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड पे और 5 राइट हैंड साइड में। वही सेम पैटर्न पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। तो देखो 4.2 के बाद में नंबर है, तो 4.2 और उसके बाद क्या आएगा 4.3, तो 4.2 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 4.3 को राइट हैंड साइड ले लो, 4.21, 4.22 इस तरह से नंबर पैटर्न चलेगा। अब 4.2 के बाद भी वह कहाँ चाहिए, 4.26, तो ढूंढो यहाँ पे 4.26 कहाँ है, यहाँ पे, और उसके एक बाद वाला नंबर ले लो 4.27, तो 4.26 लेफ्ट साइड में जाएगा, 4.27 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, दिख जाएगा। ओके, तो उसके बाद 4.26 यहाँ पे आया, तो 4.261, 262, 263 इस तरह से नंबर गए। अब हमारा क्या था 2626, तो 26 यहाँ पे है तो 263, तो 262 कहाँ आएगा,
लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 263 का आएगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जो 4.262 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आया, तो 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 एंड 2626 ये हमारा नंबर है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, यानी कि 1 बाय 1 दो नंबर का पहले देखते फिर उन दोनों को हम जूम कर देते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन बोला जाता है। मैग्निफिकेशन आप वही करते हो ना एक्चुअली, तो दो नंबर के बीच में और नंबर डाले जाते हैं फिर उन दोनों नंबर के बीच में देखा जा सकता है। तो ऐसे तो हम कितने तरह के नंबर देख सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, 2 1 लगाते जाओ, 2 2 लगाते जाओ, बाद में 3 की बारी, 4 की बारी, इस तरह से अनकाउंटेबल्स नंबर होते हैं। हमें ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ 4 लाइन बहुत है, उसके बाद हम अप्रोक्सीमेट दिखा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर से एक इम्पॉर्टेंट FIB या तो स्टेटमेंट जैसा बन रहा है जो ट्रू फॉल्स और FIB में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वो स्टेटमेंट देख लो, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अच्छे समझना, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक यूनिक पॉइंट होता है। ठीक है, फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। तो जैसे हमने मैग्निफिकेशन में देखा हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, बस यही स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाहता है। पर इसे अच्छे समझो, यहाँ पे वन एंड ओनली वन जगह हटा के कोई भी और वर्ड दे सकते हैं ताकि ट्रू फॉल्स में कंफ्यूजन हो जाए। तो इसे अच्छे से देखो, ये 1 मार्क्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 करेंगे, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, रूट 9.3 हमें नंबर लाइन पे शो करना है, वो हम शो भी करेंगे और उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे कि ये किस तरह से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ 0 से लेके स्केल से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हमने। उसके बाद यहाँ पे 9.3 हम मेजर कर लेंगे, हमने सेंटीमीटर में लिया है, इंच में लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो 9.3 यानी कि 9 यहाँ पे है, तो 1 2 और 3 ये जो पॉइंट है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक A नाम दे देते इस पॉइंट को, और ये जो हमने किया वहाँ पे क्या नाम दे देते, B नाम दे देते। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 9.3 सेंटीमीटर हमने लिया हुआ है। ओके, अब उसके बाद हम B से लेके एक काम करेंगे, B से लेके एक 1 यूनिट तक का डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ जो B है उसके ऊपर रखेंगे 0 से लेके 1 का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेंगे, ये जो हुआ D। उसके बाद वहाँ पे पॉइंट लिख लो, C रख दो पॉइंट, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, नाम C नाम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम A और C के बीच में सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट से लेके, तो सबसे पहले मिड पॉइंट क्रिएट करो। तो मिड पॉइंट कैसे क्रिएट होता है कि जो अगर 2 पॉइंट्स होते हैं उसके बीच का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो और कर्व ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे ये किया, वैसा ही हम कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लो ताकि कट हो जाए। ठीक है, अब ये C से लिया, वैसे ही अब कहाँ से लेंगे, A से लेंगे। तो यहाँ से लेके ये जो है, तो दोनों में जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। तो दोनों से लेके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप डॉट डॉट वाली भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब उसके बाद हम मिड पॉइंट से लेके A तक का सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये A जो डिस्टेंस आया उसी के हिसाब से लेंगे और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये C के साथ क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम B के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो B है वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बहुत कई सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टली लाइन भी स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, वो 90 होती है, या तो फिर आप 60 120 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, 60 120 जैसे आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखे हो वैसे ही। तो मैं यहाँ से 90 ड्रॉ करता हूँ B से लेके हम।
ठीक है, जैसे हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखे हुए वैसे ही। ठीक है, तो ये राउंड ड्रॉ कर दिया। अब उसी के ऊपर से ये क्या हो जाएगा 60, फिर ये क्या हो जाएगा 120, फिर 60 के ऊपर से एक, फिर 120 के ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये B से लेके ये क्या हो जाएगा 90, ये जो होगा हमारा ये जो नंबर, ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको हम D नाम दे देते हैं। अब ये जो BD की लेंथ है वही हमारी एग्जैक्ट क्या होती है 9.3 होती है, रूट 9.3। ठीक है, वो अभी हम प्रूव करेंगे, पर जस्ट देख लो। तो ये यही जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा रूट 9.3। तो रेडियस हो जाएगी एक तरह से, तो उसे हम क्या कर लेंगे, वहाँ से लेके हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसे। तो यहाँ जो ये इंटरसेक्ट हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा रूट 9.3 हो जाएगा। इसको ई नाम दे देते हैं। यही हमारा क्या है रूट 9.3 है। ये जो हमने ड्रॉ किया सर्कल, वहीं से ये क्या हो जाएगा ई नाम दिया इसको, और रूट 9.3। तो आपको अगर रूट 9.3 शो करने को बोला है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। एक और एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से जोड़ देते जो हमें प्रूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्कूल्स में या यूटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन, आपको सिर्फ इतना ही शो करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं शो करना है। बट अब ये आता कैसे वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब इसका हम प्रूफ समझते हैं। इसको मैंने नाम नहीं दिया, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ओ डी बी। तो अब यहाँ पे ये रूट 9.3 हम कैसे समझेंगे, तो पाइथागोरस के थ्योरम की मदद से हम समझेंगे। तो देखो b क्या होता है 90 होता है, एक्चुअली हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो 90 में रूल है यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनियस क्या है OD, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस क्या होगा DB स्क्वायर। अब ये अभी तो हमने कहा कि ये 9.3 होगा, तो हम ये तो प्रूव कर रहे थे। मैं इस लाइन को क्या बोल देता हूँ x बोल देता हूँ, यानी dB के बराबर मैं क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, dB के बराबर मैंने x लिया और वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि OD जो है और OC, ध्यान से यहाँ पे तो हमने OB बोला है, पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ जरा देखो। OD और OC दोनों ही क्या है सर्कल की रेडियस है, यहीं से तो हमने ड्रॉ किया है। तो OD और OC क्या है दोनों ही रेडियस है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उनके मेजर, OD इज इक्वल टू OC, दे बोथ आर रेडियस, यानी कि R बोल देता हूँ। अब हम OC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो ध्यान से OC की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये B और C के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया था 1 यूनिट लिया था। ठीक है, तो अब इसे देखो अच्छे से कि ये पूरा जो लाइन था AC वो पूरा कितना था, सॉरी AC नहीं AB, वो AB पूरा लाइन कितना था 9.3 था, ये हमने अभी ड्रॉ किया था। तो AC कितना होगा, तो AC इज इक्वल टू 9.3, ये AB वाला 9.3 तो सही, और ये 1 एक्स्ट्रा है तो 9.3 प्लस 1, तो ये कितना होगा 10.3 होगा। तो AC कितना होगा 10.3, टोटल AC कितना हुआ 10.3 हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ OC चाहिए। ठीक है, OC क्यों चाहिए यहाँ पे, क्योंकि OC उसका हाफ होगा, रेडियस होगा। तो हम OC कितना होगा, OC इज इक्वल टू ये जो पूरा डिस्टेंस आया वो उसका हाफ होगा, क्योंकि रेडियस है आधा इसलिए। तो AC कितना है 10.3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा 1 और 1 आएगा 5, तो OC कितना आएगा 5.15। तो अभी भी हमें तो क्या चाहिए OB चाहिए, क्योंकि यहाँ पे OB में हमें पुट करना है। तो देखो OC यानी कि रेडियस मिल गई हमें 5.15, तो OC होगा वही तो क्या होगा OD, तो हम यहाँ पे 5.15 रख देते हैं। तो OD की वैल्यू भी मिल गई, OD की वैल्यू कितनी मिली 5.15। ठीक है, अब OB की बारी। तो OB में कैसे लिख सकता हूँ, तो OB इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ OC माइनस CB लिख सकता हूँ। OC माइनस CB, इतने में से अगर इतना बात कर देंगे तो क्या बचेगा OB बचेगा। तो OC कितना है 5.15, और CB तो हमने खुद ही लिया था, कितना लिया था 1 लिया था, तो कितना होगा 4.15। तो OB भी मिल गया, कितना मिला 4.15। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो
हम वैल्यू पुट करते हैं। OD कितना है 5.15 का स्क्वायर, OB कितना है OB 4.15 का स्क्वायर, और DB हमने x लिया हुआ है। अब प्लस 4.15 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व दो तरीकों से कर सकते हो। एक आप 515 का स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, 415 का स्क्वायर निकाल के करते हो, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। पर आइडेंटिटी यूज करो। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा। तो 5.15 माइनस 4.15, ठीक है, a माइनस बी, और क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, तो 5.15 प्लस 4.15, ठीक है, इज इक्वल टू सामने क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सामने क्या होगा एक्स स्क्वायर। 5.15 माइनस 4.15 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और ये 5.15 तो 5 और 5 10 13, यानी ये हमें क्या मिलेगा 9.3 मिलेगा। तो 9.3 वन जा क्या होगा 9.3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट हमें तो एक्स चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, सामने हम रूट लगा देते हैं। इस तरह से रूट 9.3 आता है, इसलिए वैल्यू हमने डायरेक्टली रूट 9.3 ली थी और यहीं से ही हमने कर्व ड्रॉ कर दिया था और ये वैल्यू रख दी थी। तो ये उसका प्रूफ है समझने के लिए। स्कूल्स में जब एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ रिप्रेजेंट पूछा जाता है, पर अगर प्रूफ पूछे तो भी ये ध्यान रखो, ईजी है, जस्ट एक दो बार लिखो और इसे समझो तो ये हो जाएगा। तो अब सिमिलर तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। रूट 3.5 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं रूट 3.5 ड्रॉ कर लेता हूँ, एक नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब रूट 3.5 यानी कि 3.5 कहाँ है, यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे 3 है, तो 3.5 वो बीच वाला पॉइंट होगा, तो वहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इसे और वहाँ पे नाम दे दूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से लेके मैं 1 यूनिट लूँगा और 1 यूनिट में वहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे अलग से नाम दे देंगे, ठीक है, जैसे अभी किया था वैसे। अब कुछ इस तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पे हम A नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम B नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम C नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये AB जो डिस्टेंस था वो कितना था 3.5 सेंटीमीटर था। अब जैसे उसमें 9.3 के लिए किया था वैसे ही A और C के बीच में मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे ताकि हम वहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ये यहाँ पे किया वैसा ही नीचे, ठीक है। उसी तरह से A में होगा, यहाँ पे कट होगा और यहाँ पे होगा, फिर दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा दोनों ही पॉइंट्स को, इंटरसेक्शन को। सेम प्रोसीजर है जैसा हमने प्रीवियस वन में किया वैसे। और इसको O नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो A से लेके हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। अब उसके बाद क्या करना है, हम B से 90 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो B से लेके हम 90 ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाफ सेमी सर्कल। अब इसके ऊपर आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो 90। पहले मैंने 60 और 120 से ड्रॉ किया था, पर अब इस बार देखो ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। थोड़ा B से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होता है और B से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक थोड़ा कर्व यहाँ पे ड्रॉ करो और C से लेके, यानी C से नहीं, यहाँ जो हमने किया वहाँ से लेके, ठीक है। इस तरह से भी आप 90 ले सकते हो। ये जो जहाँ पे सर्कल कट करता है वहीं से ही आप ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो पॉइंट आया वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आया वो क्या आया हमारा, रूट 3.5 आएगा। तो यहाँ से हम ये ज्वाइन कर लेते हैं और इसी डिस्टेंस से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ से लेके इस तरह से, तो ये जो आएगा, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ लाइन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा रूट 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं E नाम दे देता हूँ। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब अगर इसे प्रूव करना है तो भी हम कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे वैसे किया था वैसे उसी तरह से। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा आएगा, OBD, ट्राइंगुलर OBD, और राइट ट्राइंगल कौन सा है, B। तो हाइपोटेनियस कौन होगा इस बार, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो अब OD कितना है, रेडियस है, OC भी रेडियस है, OB हम ढूंढ रहे हैं, तो अब उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस में किया था। AC इज इक्वल टू टोटल कितना लिया था हमने, सॉरी AC नहीं, AB इज इक्वल टू टोटल हमने कितना लिया था 3.5, और BC इज इक्वल टू हमने कितना लिया था 1। टोटल AC कितना होगा, AB प्लस BC होगा, तो कितना था 3.5 प्लस 1, 3.5 प्लस 1 कितना होगा, AC इज इक्वल टू 4.5 होगा। AC इज इक्वल टू कितना होगा 4.5। अब AC क्यों निकाला, क्योंकि मुझे OC चाहिए था, OC और OD क्या है, रेडियस है, तो OC इज इक्वल टू क्या होगा, AC डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 4.5 डिवाइडेड 2, तो ये कितना होगा 2.2 2 ज़ा 4 एंड 2 5, तो OC इज इक्वल टू कितना होगा 2.25। अगर OC 2.25 हुआ तो OD भी कितना होगा 2.25। ठीक है, अब किसकी बारी, मुझे OB चाहिए, तो OB में कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, OB इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, OC माइनस BC लिख सकता हूँ। ठीक है, तो OC कितना है हमारे पास 2.25, और BC तो हमने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है 1 लिया हुआ है, लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो कितना होता है 1.25। OB कितना होगा 1.25, सारे वैल्यू मिल गए, इसमें पुट कर देते हैं। OD कितना है 2.25 का स्क्वायर, OB कितना है 1.25 का स्क्वायर, और BD हम ढूंढ रहे हैं, BD को हम x ले लेते हैं, तो इस तरफ आएगा तो 2.25 स्क्वायर माइनस 1.25 स्क्वायर इज इक्वल टू x है। वही हम आइडेंटिटी लगा के ही कर देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 1.25 और 2.25 प्लस 1.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं इसलिए। 2.25 में से 1.25 जाएंगे तो 1 बचेंगे, इंटू 2.25 इंटू 1.25 कितना होगा 25 ओके 3.5 होगा, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 3.5 बन जा 3.5 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा √3.5। ठीक है, इस तरह से प्रूव होता है कि हमने इसको डायरेक्टली हम x √3.5 क्यों मान लेते हैं। तो प्रूफ तो अगर आपको पूछे तो ही लिखना है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन ही आपको देना होता है ऑलमोस्ट 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। और ये जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे सिर्फ इतने ही थे, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना, प्रूफ नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, सो बाय।